हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। नर्वस का मतलब ब्लॉग बनाने में नर्वस फील हो रहा है क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं आपके, है ना। तो गाइस मैंने बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया, इमिग्रेशन करवा लिया और अभी बैठा हुआ हूँ। 8:40 तक बोर्डिंग होनी है, 7:40 से 8:40 तक, ठीक है। तो मैं आपको अंदर प्लेन में मिलूँगा, क्या क्या मिलता है। तब तक आप ये देखो, जो इमिग्रेशन से लेकर के वो सारे प्रोसेस थे मैंने कैसे कंप्लीट किए, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाता हूँ। फिर उसके बाद प्लेन में भी चलेंगे, फिर दुबई एयरपोर्ट पे उतरूँगा तो भी समझाऊँगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद का जर्नी और समझाएंगे आपको कैसे क्या है, ठीक है। तो चलो। तो राम राम भाइयों, मेरी जर्नी शुरू होती है मेरे घर से। पहली बार कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा था, वो भी इंडिया से बाहर। तो थोड़ा नम आंखें थी सबकी, और नम आंखों से सबको विदा किया। और फिर हमने ओला लिया था, ठीक है, जो कि फ़ोन से ही बुक किया था हमने। वो हमसे करीब 320 रुपये ले रहा था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। और हम 45 मिनट तक टैक्सी में रहे। उसके बाद हम पहुँचे वहाँ पर। तो गाइज़ फाइनली मैं सिक्योरिटी चेकअप के बाद अंदर घुसा, और सबसे बॉटम में देखो, राइट साइड में इंडिगो लिखा होगा, बॉटम में तो वहाँ पर एच रो लिखा हुआ। तो मुझे एच काउंटर पे जाना था। और जैसे ही मैं रास्ते में आगे बढ़ने लगा तो एक चीज़ दिखी मुझे कि ना, डिजिटली आपका बोर्डिंग पास निकल रहा था। लेकिन मैंने पूछा उनसे, भाई मेरा मिल जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा इंडिगो का नहीं है यहाँ पर। तो फाइनली मैं ढूंढते ढांढते एच रो की ओर बढ़ा और लाइन में लग गया जा कर के। लेकिन भाई एक चीज़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार। मुझे उम्मीद नहीं थी मॉर्निंग में, वो भी दुबई के लिए, इतनी भीड़ होगी, ठीक है। तो काफ़ी देर तक लाइन में लगे रहना पड़ा, और हमारी लाइन तो भाई हिल ही नहीं रही थी। आसपास देखो, ये मैं टर्मिनल 3 पे था, ठीक है। और देखो, और मुझे लगा भाई बहुत ज़ोर का प्रेशर। तो मैं गया भागता हुआ, पहले प्रेशर में लाइन छोड़ी अपनी, ठीक है। फिर जैसे ही मैं आया तो मैंने बैंकॉक वाली साइड पे देखा तो बिल्कुल खाली पड़ा हो, देखो बैंकॉक वाली पे। लेकिन अगर आप वहीं दुबई वाली साइड देखो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और लाइन हिल ही नहीं रही थी। लोग बीच में से घुस जा रहे थे। फिर कुछ कहा सुनी भी हुई लोगों की। उसके बाद जो वहाँ के स्टाफ था, उन्होंने कुछ अच्छा किया। फिर मेरी बारी आई, मैं भी लाइन में लगा। यहाँ पर लगेज वगैरह का था चक्कर, लेकिन मेरा तो 9 ही किलो निकला, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई इसको साथ ही ले जाओ अपने। उसके बाद मैं पहुंचा इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर मैंने अपना बोर्डिंग पास वगैरह लिया। उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, बस यही सब। उस इमिग्रेशन के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जैसे इमिग्रेशन करके अंदर घुस जाते हैं ना, तो दोबारा बाहर नहीं आ सकते। एक बॉर्डर क्रॉस कर लिया आपने। उसके बाद हम पहुंचे ड्यूटी फ्री एरिया में। तब तक मैंने दिल्ली के 2 दोस्त बना लिए थे, वो लाइन में लगे हुए थे ना एंट्री के लिए। तो दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, आपस में बातचीत करके हम लोग दोस्त बन गए थे अच्छे। भाई बट ये उनकी एयर इंडिया की वैलिडेशन के फ़्लाइट लिए। थी। फिर रास्ते में मुझे भाई, मैंने सोचा ना जाते जाते एक वाटर बोतल ले ही लेता, क्योंकि मैं काफ़ी प्यास गया था भाई। 3:30 बजे के उठे हुए थे हम लोग, और सुबह पानी पिया था पहली बार, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इस मशीन में भाई ऑनलाइन पेमेंट किया 10 रुपीज़, और बॉटल लेकर के फिर थोड़ी बहुत सीनरी देखी। यहाँ पर सब प्लेन वगैरह खड़े थे, मेंटेनेंस हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद मेरी बारी आई, अनाउंसमेंट हुआ कि चलो अब बोर्डिंग का टाइम हो गया है 7:40। तो धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा टाइम लगा दिया था। मेरी आई थिंक 8:15 तक बोर्डिंग हुई, और मैं फिर आगे बढ़ा धीरे धीरे। लोग यहाँ पर सेल्फियाँ ले रहे थे, लेकिन मैं अकेले था, तो भाई हिम्मत हुई नहीं मेरी। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये एक्सटेंडेबल होता है। जो ये आपको रूट दिख रहा है ना, ये फोल्डेबल होता है। ये प्लेन के पास चिपक जाता है। मैं आपको एंड में समझाऊंगा ये चीज़ जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। तो यहाँ से एंट्री हुई, स्टाफ ने मुझे यहाँ पर रोक लिया था, भाई वीडियो मत बना यहाँ कर की उन्होंने मुझे बोला यहाँ का मत बनाओ। फिर तब भी मैंने बना लिया। और एंट्री में फिर यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ ना, मेरी सीट थी भाई सबसे आगे, लेकिन मेरी सीट पे बैठे हुए थे एक साथ 2 लोग बैठे हुए थे बगल में। तो उन्होंने मुझे बोला भाई आप प्लीज़ सिंगल हो, एक सीट एक्सचेंज कर लो। फिर मैं पीछे जा कर के, मुझे लकीली खिड़की वाली सीट मिली। और फिर उसके अंदर यहाँ पर सिंपल सा एक वो दे रखा था, अगर इमरजेंसी में हो तो कैसे एग्ज़िट करना है, क्या है, यही सब समझाया हुआ था इसके अंदर। और यार अगर रिव्यू करूँ मैं सीट का, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया इंडिगो का सीट। पैर फैलाने के लिए भी जगह नहीं था मेरे पास इधर, ठीक है। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी।
ठीक है। तो उसके ये देखो जो मैं समझा रहा था ना फोल्डेबल, तो यहाँ से एंट्री भी थी, ये देखो फोल्ड करके हट गया। अब जो है ना हमारा प्लेन जो है लैंडिंग नहीं, अब यहाँ से उठने वाला है, यानी कि Will take 3 hours and 20 minutes to reach Dubai. The crew on the flight is Captain Rohit Sharma and First Officer Shivnesh Pratap Singh. In the cabin are Nisha, Nikita, Tanvi and Amrish Valley cabin crew. Our crew today speak English and Hindi. Thank you. भाई मैं 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ कि कब ये टेक ऑफ करेगा, बट ये घूमे जा रहा है ग्राउंड पे। प्लेन है क्या है भाई, काफ़ी मेहनत लगी है। एंड फाइनली यहाँ पर टेक ऑफ होने वाला है। बहुत ही तेज़ हो गया प्लेन। वाओ, अब हम सीधा ऊपर जाने वाले हैं भाई। ओए फाइनली कैप्चर हो चुका हमारा भाई। मज़ा आया, एकदम कैप्चर किया टेकिंग ऑफ करते हुए। और अब हम हैं सीधा ऊंचाई पे, देख पा रहे होगे। अब आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है सब कुछ, ये देखो। इसके बाद क्या हुआ ना यार, जैसे जैसे हम और ऊंचाई पे जाते रहे ना, एकदम बादलों ने हमें घेर लिया। फिर कुछ देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं बचा। फिर मैंने बीच में से ये शॉट्स लिए, ठीक है। उसके बाद जो कैबिन की वो थी, वो आई हमारे पास, कुछ सामान लेकर के। मैगी दिया उन्होंने और एक मैंगो स्मूथी दिया, ठीक है। उसके बाद बीच में ये देखो सीनरी आ रही है बहुत अच्छी सी। शायद हम अभी समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं, देख रहे हो। मुझे नहीं पता ये कौन सा समुद्र है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन भी बंद था। फ़ोन बंद हो चुका था भाई, एक घंटे से पहले में ही बंद हो गया था फ़ोन हमारा, ठीक है। लेकिन बीच में काफ़ी अच्छे वो सीनरीज़ आ रहे थे। अभी जब हम उतरेंगे ना, दुबई के पास पहुँचेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि शुरू में पूरा डेजर्ट नज़र आता है, हमें खाली रेगिस्तान नज़र आता है। फिर धीरे धीरे हमें दिखने लगता है कि हाँ, यहाँ पर भी लोग हैं। देखो अब हम ऑलमोस्ट यूएई के आसपास हैं एकदम, ठीक है। आपको शिप्स भी दिखेंगी अगर आप ध्यान से देखोगे। तो ये देखो हम पहुँच गए। आपको डेजर्ट दिखेगा सिर्फ इधर, यहाँ पर अभी देख रहे हो। हम भाई अभी यूएई में हैं, खाली रेगिस्तान है, कैक्टस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम क्लोज जाएंगे, बाकी बिल्डिंगें दिखना स्टार्ट हो ही जाएंगी हमें, ठीक है। फाइनली गाइज हम लोगों ने यहाँ पर लैंड किया, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ। क्यों कि यार मैं लैंडिंग वाला मूवमेंट नहीं कैप्चर कर पाया, कि किस तरीके से एकदम डिक्लाइन हो रहा था प्लेन, तो वो मैं नहीं कर पाया। थोड़ा कैमरा ही लेट हो गया मेरा। तब तो बड़ी तेज़ी में लैंड हुए हम लोग। और आपको दिख रहा होगा एमिरेट्स खड़े हैं सामने, एमिरेट्स वाले प्लेन खड़े हैं, जो कि सबसे लग्जरी प्लेन है, वन ऑफ द लग्जरी प्लेन है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो देख रहे हो हम एयरपोर्ट पहुँच गए। फिर मैं आपको अंदर का सीन दिखाऊंगा कि लगेज वगैरह कैसे क्लेम करना है हम लोगों को। तो अगर किसी को वहाँ पे समझ ना आया हो ना, तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर से हम अंदर घुसे थे, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है। ये जो है ना प्लेन के गेट से लग जाएगा जा करके। फिर हम इसके सहारे जो है ना बाहर निकलेंगे और मेन एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे, जहाँ से हमें बैग वगैरह लेना है, सब कुछ अपना वीज़ा वगैरह दिखाना है, सब कुछ स्टैंप वगैरह लगाना है। तो चलो गाइस अब हम निकलते हैं भाई, टाइम हो गया है। सब खड़े हो चुके हैं यहाँ पर। अभी भीड़, थोड़ी देर में बैठा ही रहता हूँ, जब तक थोड़ा खाली हो जाएगा ना तब निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग निकल गए। आपको
ठीक है, देख रहे हो लोग आपको जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट आके चिपका है यहाँ पर, तो ये रहा भाई एयर इंडिया का प्लेन। ठीक है, तो फाइनली पहला कदम मेरा यूएई में हो चुका है भाई, वो भी लिफ्ट के सहारे। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि बैगेज कैसे क्लेम करना है। फाइनली गाइज मैं दुबई पहुंच चुका हूं और मैं यहां से अब बैग रिक्लेम करने के लिए जा रहा हूं। तो आपको दिखाता हूं कैसे क्लेम करना है। तो यार यहाँ पर आपको बैगेज क्लेम करने के लिए ना एक मेट्रो आती है। ठीक है, तो उस मेट्रो में आपको चढ़ना होता है। देन आपको वो जहाँ पर ना बैगेज वगैरह आपको मिलेगा, जहाँ पर वीज़ा पे स्टैंप लगेगा, वो यहाँ पर आपको ये जा कर के छोड़ देगा। ठीक है, तो आपको इसका व्यू दिखाता हूँ भाई। तो यार अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये सिंगल रेल पे चल रहा है, देख रहे हो? पता नहीं कैसे बैलेंस कर रहा है, और काफ़ी तेज़ चल रहा था, और बिना ड्राइवर लेस थी भाई, कोई ड्राइवर ही नहीं था इसके अंदर, बिना ड्राइवर लेस चल रही थी। ये जो दो बैठे हुए हैं ना, ये पैसेंजर ही है यहाँ पर, इनको ड्राइवर मत समझना। ठीक है, फाइनली गाइज मैंने अपना बैगेज रिक्लेम कर लिया है। मैंने वेटिंग एरिया में अपने होस्ट का वेट किया। ठीक है, जैसे वो आए फिर मैं उनकी कार तक पहुंचा, और फिर मैंने अपनी सामान वगैरह डिक्की में डाली। फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूं अपने रूम के ऊपर। आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ताकि मैं और ब्लॉग्स यहाँ पर बना पाऊँ, यहाँ पर रह करके। प्लीज़ लाइक कर